हमारा सौर मंडल अजूबों से भरा है। यहाँ ग्रह हैं, चांद हैं और अनगिनत खगोलीय पिंड हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कुछ पिंडों में विशाल महासागर भी हैं? ये महासागर पृथ्वी के महासागरों जैसे नहीं हैं। कुछ माइल्सों मोटी बर्फ के नीचे छिपे हैं, कुछ मीथेन और ईथेन जैसे अजीब पदार्थों से बने हैं। लेकिन इन सब में एक बात समान है, जीवन की संभावना। नासा इन समुद्री दुनियाओं की खोज में सबसे आगे रहा है। आधुनिक अंतरिक्ष यान और दूरबीनों का उपयोग करके हमने इन दूर की वस्तुओं की सतहों के नीचे झांका है। हमने जो पाया है उसने हमें चकित कर दिया है। यूरोपा, गैनीमेड और एनसेलेडस जैसे चांद हमारे अलौकिक जीवन की खोज में प्रमुख उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। ये खगोलीय पिंड जीवन की हमारी समझ का विस्तार करने का वादा रखते हैं। समुद्री दुनियाओं की खोज ने हमारी कल्पनाओं को हवा दी है। इससे पता चलता है कि हमारा सौर मंडल और शायद ब्रह्मांड पानी से भरा हुआ है, और जहां पानी है वहां जीवन हो सकता है। पृथ्वी से परे जीवन खोजने की संभावना, भले ही वह सिर्फ सूक्ष्म जीवी ही क्यों ना हो, हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को नया रूप देगा। खगोल शास्त्री होने का यह एक रोमांचक समय है। हर नई खोज के साथ हम मानवता के सबसे पुराने प्रश्नों में से एक का उत्तर देने के करीब पहुंचते हैं। क्या हम अकेले हैं? पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारी अतृप्त जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। और जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उससे आगे का पता लगाना जारी रखते हैं, एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित करता रहेगा। तो अननोन रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हमारे सौर मंडल के कुछ सबसे दिलचस्प समुद्री दुनियाओं में उतरें। यूरोपा, बृहस्पति का एक चंद्रमा, एक प्रमुख उदाहरण है। बर्फ के एक मोटे खोल में ढका हुआ यूरोपा एक उपसतह महासागर को छुपाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पृथ्वी के सभी महासागरों के संयुक्त आयतन का 2 गुना है। कल्पना कीजिए, हमारे अपने से भी बड़ा एक महासागर एक जमे हुए बंजर भूमि के नीचे छिपा हुआ। फिर गैनीमेड है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इस विशालकाय पिंड में एक उपसतह महासागर भी है, जो संभवतः बर्फ की परतों के बीच दबा हुआ है। गैनीमेड के महासागर का अनुमान है कि यह पृथ्वी के महासागरों से अधिक खारा है, और इसमें हमारे ग्रह के सभी सतही जल से अधिक पानी हो सकता है। इन विदेशी समुद्रों का विशाल पैमाना अचंभित करने वाला है। लेकिन शायद सबसे मनोरम समुद्री दुनिया एनसेलेडस है, जो शनि का एक चंद्रमा है। यह छोटा सा चंद्रमा, जिसका व्यास केवल लगभग 313 मील है, जल वाष्प के गीजर से फूटता है, जो अंतरिक्ष में सैकड़ों मील तक फैलता है। ये गीजर एक वैश्विक उपसतह महासागर से निकलते हैं, जो वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के ज्वारीय बलों से गर्म होता है। इन गीजर में कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति ने एनसेलेडस पर जीवन की संभावना के बारे में अटकलों को और बढ़ावा दिया है। ये समुद्री दुनिया टाइम कैप्सूल की तरह है, जो हमें शुरुआती सौर मंडल की एक झलक पेश करती है, जब जीवन पहली बार उभरा होगा। उनके पास जीवन के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझने की कुंजी है, और वे हमारे अपने ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। इन विदेशी महासागरों की विशिष्टता की सच्ची सराहना करने के लिए हमें पहले अपने स्वयं के महासागरों को देखना चाहिए। पृथ्वी के महासागर हमारे ग्रह की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करते हैं। वे सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है। हमारे महासागर पृथ्वी की जलवायु और मौसम के पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन पृथ्वी के महासागर भी अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ना हमारे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर भारी दबाव डाल रहे हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हमें अपने घर पर मौजूद कीमती जीवन की रक्षा करना भी याद रखना चाहिए। हमने जिन समुद्री दुनियाओं की खोज की है, वे पृथ्वी के महासागरों से काफी अलग हैं। सबसे पहले, वे अक्सर बर्फ के माइल्सों के नीचे स्थित होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब है कि इन महासागरों में जीवन, यदि यह मौजूद है, तो उसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना होगा, जैसे कि रसायन संश्लेषण, एक ऐसी प्रक्रिया जहां जीव सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इन विदेशी महासागरों की रासायनिक संरचना पृथ्वी से काफी अलग होने की संभावना है। कुछ लवण, खनिज और यहाँ तक कि कार्बनिक अणुओं से भरपूर हो सकते हैं, जबकि अन्य उस आदिम सूप के समान हो सकते हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन पहली बार उत्पन्न हुआ था। ये अंतर हमारे सौर मंडल में ग्रहों के वातावरण की
अविश्वसनीय विविधता और जीवन की परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल होने की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। समुद्री दुनियाओं की खोज का अलौकिक जीवन की खोज के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। दशकों से वैज्ञानिकों ने किसी तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ग्रहों पर जीवन की अपनी खोज पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल सही है। लेकिन समुद्री दुनियाओं की खोज ने हमारी समझ का विस्तार किया है कि जीवन कहां मौजूद हो सकता है। अब हमें पारंपरिक रहने योग्य क्षेत्र से बहुत दूर गैस दिग्गजों की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं के बर्फीले गोले के नीचे जीवन के फलने फूलने की संभावना पर भी विचार करना चाहिए। इन चंद्रमाओं की सतह पर विशाल महाद्वीप या झिलमिलाते नीले महासागर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके ठंडे बाहरी हिस्सों के नीचे जीवन की संभावना है, जैसा कि हम जानते हैं, या शायद जैसा कि हम अभी तक नहीं जानते हैं। इन विदेशी महासागरों में जीवन की खोज एक कठिन काम है। इसके लिए परिष्कृत अंतरिक्ष यान को ऐसी यात्राओं पर भेजने की आवश्यकता होती है जो वर्षों, यहां तक कि दशकों तक चल सकती हैं। इन अंतरिक्ष यानों को ऐसे उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए जो इन छिपे हुए महासागरों की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए माइल्सों बर्फ में प्रवेश करने में सक्षम हों। उन्हें जीवन के स्पष्ट संकेतों की खोज के लिए भी डिजाइन किया जाना चाहिए, जैसे कार्बनिक अणु, रासायनिक असंतुलन या यहां तक कि माइक्रोबियल चयापचय के प्रमाण। लेकिन इस तरह की खोज का प्रतिफल अतुलनीय होगा। इन विदेशी महासागरों में सबसे सरल जीवन रूपों को भी खोजने से जीव विज्ञान, ग्रह विज्ञान और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ में क्रांति आ जाएगी। ये पुष्टि करेगा कि जीवन कोई अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक मूलभूत विशेषता है। ये वैज्ञानिक अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत करेगा, जो भविष्य की पीढ़ियों को ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगा।